नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रभारियों की सूची जारी की है। उसे लेकर मध्य प्रदेश में जहां राजनीति गरमाने भी लगी है, तो वहीं संघ परिवार की नर्सरी नीमच में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बवाल सा मचा हुआ है। इसे लेकर आज हमारे रिपोर्टर दीपक खदाबिया ने जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से बात की। उनकी नियुक्ति, प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर क्या कहा, आपको हम सुनाते हैं। निर्वहन तो बबलू भैया ने आज तक सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से किया है और आगे आने वाले समय में भी उससे भी अच्छे तरीके से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर रणनीति बनाती है, विकास के आधार पर रणनीति बनाती है। तो जो हमारे पिछले 15 साल की सरकार के जो काम हैं उनके आधार पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और जो हमने पिछले 5 साल में जो हमारी नगर पालिका रही है उसमें कई काम नगर पालिका में हुए हैं। कई बगीचों का सौंदर्यीकरण हुआ है, रोड बने हैं, तो उत्कृष्ट रोड बने हैं। उन सब आधार पे हम समाज और पब्लिक के बीच में जाएंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, जिन्होंने प्रभारी नियुक्ति को लेकर अपनी राय रखी। अब इस पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि नियुक्ति क्या ये पूरी सामान्य नियुक्ति है या कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। देखिए नवीन, अगर सही बात देखी जाए तो बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस की बात भले करे, लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में हूबहू कांग्रेस जैसे हालात हैं। जिस तरह की स्थितियां ज़िले में देखने को मिल रही है, जैसा कि अभी हाल ही में नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार जो है, उनका विधानसभा में जो स्पीच हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेके क्या स्थिति बन रही है नीमच ज़िले में और कैसे जो है भूमाफिया इसमें लगे हुए। इतना बड़ा बयान विधानसभा में देना, भूमाफिया लगे हुए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि चलिए विधायक दिलीप बापू ने विधानसभा में कोई बयान दिया, लेकिन वो वीडियो वायरल होता है, व्हाट्सएप ग्रुपों में आता है, न्यूज़ चैनल्स पे आता है, तो ये सामान्य क्रम में तो नहीं है। और यदि मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में दो पक्ष पहले से ही है। एक पक्ष चाहता था कि ये मेडिकल कॉलेज हवाई पट्टी के वहाँ जाए और दूसरा पक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, जो ये चाहते थे कि ये 4 लाइन पे आए, शहर के बाहर आए और वो सकराना घाटी के पास जहाँ एक बड़ी ज़मीन 300 एकड़ की है वहाँ लाना चाहते थे। तो निश्चित तौर पे भाई दूसरा पक्ष तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ही है ना। तो इस तरह से विधानसभा में जो स्पीच होना, उसके बाद विधानसभा के स्पीच का वीडियो बाहर आना, वायरल होना, अब कुछ बोलने के लिए बाकी बचता है क्या? और थोड़ा पीछे चले जाओ 2 दिन 4 दिन तो जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का जन्मदिन मना। जन्मदिन पवन पाटीदार की अगर बात की जाए तो युवा तुर्क है, इतनी कम उम्र में जिलाध्यक्ष बने, तो निश्चित तौर पे उनके समर्थकों में भारी उत्साह था और वो दिखा, पोस्टर बैनर लगे। लेकिन जैसी खबरें आई कि विधायक दिलीप बापू के खेमे से जुड़े जो नेता है उनको इग्नोर किया या उनको न्योता नहीं भेजा, उनको बुलाया नहीं, वहीं विधायक दिलीप बापू के खेमे के लोगों ने पवन पाटीदार के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के इस जन्मदिन को लेके किस तरह की बातें कही, वो भी किस शहर में किसी से छुपी नहीं है। तो कुल मिलाकर के सामान्य तो कुछ भी नहीं है, साफ तौर पे खेमेबंदी है, साफ तौर पे एक रार दिख रही है कि किस तरह से हमले हो रहे हैं और कुछ भी छुपा नहीं है। तो मुस्तफा जी, एक और मेरा सवाल है कि जिस तरह आपने पवन पाटीदार के जन्मदिन की बात कही, तो बापू का जन्मदिन भी बना था। हमने उस समय भी देखा कि पोस्टर वार जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ही नेताओं में चलने लगा है। चाहे बात की जाए तो बापू के जन्मदिन पर यहाँ पर जिलाध्यक्ष के गुट के लोगों के फोटो हमें देखने को मिले, तो दूसरी तरफ जब पवन पाटीदार का जन्मदिन था, उनके पोस्टर जो बाजार में लगे थे बापू गुट के लोगों के फोटो में। क्या माना जाए कि खुल के जो है विरोध जो है आमने सामने यही दिख रहा पोस्टर बार में? देखिए, कोई कुछ भी कहे, एक जाजम पे बैठे
बात मीडिया के सामने किसी और ज़बान में करे, लेकिन ये साफ तौर पे एक फ़र्क की रेखा खिंचती नज़र आ रही है। आज जैसे हालात नीमच ज़िले में बने हैं, साफ तौर पे अलग अलग पावर सेंटर डेवलप हो गए हैं और नीमच की अगर बात की जाए तो साफ फ़र्क की रेखा दिख रही है। और जो पोस्टर की बात कही, अब लोग देखते पढ़ते सुनते उनको समझ में आती है। तो जिस तरह से जो पोस्टर पवन पाटीदार के जन्मदिन पे लगे, जो पोस्टर विधायक दिलीप बापू के जन्मदिन पे लगे, तो अपने अपने लोगों के नाम थे। पार्टी संगठन के पदाधिकारी या जो जिसके खेमे का वो उसके साथ थे। लेकिन अब जो अभी आज निकाय चुनाव के प्रभारियों का जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद लगता है आने वाले दिनों में ये जो पॉलिटिकल रार है ये और ज़्यादा पनप सकती है। क्योंकि एक तरफ यदि देखा जाए तो ज़िले का जो निकाय चुनाव का प्रभारी है, वैसे महेंद्र भटनागर और राकेश भारद्वाज, दोनों का अगर प्रीवियस देखा जाए तो ये दोनों ही विधायक दिलीप बापू के खास कभी नहीं रहे, उनके साथ कभी नहीं रहे। दोनों ही विधानसभा चुनाव में नीमच से दावेदार थे। तो राकेश भारद्वाज हो चाहे महेंद्र भटनागर हो, लेकिन महेंद्र भटनागर की जो नियुक्ति हुई है उसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार को बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि महेंद्र भटनागर कैबिनेट मंत्री सकलेचा के लालिस्ट भी माने जाते हैं और पवन पाटीदार के भी। तो जाहिर सी बात है कि ज़िले के प्रभारी है तो जावद में वही करेंगे जो सकलेचा जी के मुआफिक होगा, नीमच में वो करेंगे जो पवन पाटीदार के मुआफिक होगा। अब राकेश भारद्वाज नीमच नगर पालिका के प्रभारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो इनका प्रीवियस है तो ये नीमच विधायक दिलीप बापू के लिए फ्रूटफुल तो नहीं खाई जा सकते। और आज जैसे खबर आई कि शाम को जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के साथ जिला के प्रभारी महेंद्र भटनागर और नीमच नगर पालिका के प्रभारी राकेश भारद्वाज एक साथ भोपाल गए हैं। कल वीडी शर्मा जी बैठक ले रहे हैं प्रदेश के सभी निकाय चुनाव प्रभारियों की। तो कुल मिलाकर के वैसे अगर बात की जाती है, जैसा कि आपने जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का बयान सुना, तो ये होता है कि पार्टी ने आम राय से फैसला लिया है। नाम जिलाध्यक्ष देते हैं लेकिन सभी लोगों की सहमति होती है। जैसे नीमच की अगर बात करें ज़िले की, तो सहमति में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप बापू और विधायक माधव मारू, चारों की सहमति से नियुक्तियाँ हुई है। और ऐसी हर नियुक्ति के बाद यही होता है कि आम सहमति से बीजेपी में हुआ है या संगठन के उस पर हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो स्थितियाँ है, जो प्रभारियों की नियुक्तियाँ हुई है, ये भी कोई सामान्य घटनाक्रम मुझे नहीं दिखता है। और आने वाले दिनों में निकाय चुनाव को लेकर और जैसी स्थितियाँ नीमच में है, जाहिर सी बात है जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का अपने खामा तैयार हो गया है। उनके अपने लोग हैं, वो अपने लोगों को पार्षद का टिकट दिलाना चाहेंगे, अध्यक्ष का टिकट दिलाना चाहेंगे। इधर विधायक दिलीप बापू है, वो अपने चाहतों को दिलाना चाहेंगे। फिर निकाय चुनाव के प्रभारी है जिनका भी अहम रोल है, वो भी अपने तरीके से नाम देंगे। अब जिनका साथ इनकी सहयोग होगा, जिनके साथ इनका गठबंधन होगा, जाहिर सी बात है कि उनका पक्ष रखेंगे। पर आज यदि हम महेंद्र भटनागर से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो वही पार्टी लाइन की बात बोलेंगे और यही बात राकेश भारद्वाज बोलेंगे। लेकिन अघोषित तौर पे सबको पता है कि कितने बड़े पैमाने पे बीजेपी में रार पनप रही है। तो पहले एक बार जिनको प्रभारी बनाया गया है महेंद्र भटनागर और राकेश भारद्वाज, उनका बयान भी सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा हमारे रिपोर्टर को। देखिए, मुझे नीमच ज़िले का स्थानीय निकायों का प्रभारी बनाया है। कुल मिला के मामला है कि किस तरह से चुनाव जीता जाए, कोई तालमेल सबका आपस में बिठाकर अच्छे उम्मीदवार सामने आए और अच्छे लोगों को किस तरह से चुनाव जीता जाए, इसकी रणनीति बनाना और चुनाव लड़ाना, ये हमारा मुख्य रूप से काम रहेगा।
क्या लगता है आने वाले चुनाव के अंदर किस तरह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, पूर्व में नगर पालिका ने बहुत अच्छे काम किए, हमारे विधायक अच्छे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से नीमच जिले का बहुत अच्छा विकास हुआ है। अनेक आयाम यहाँ स्थापित हुए विकास के, अच्छी सड़कें हैं, पीने के लिए अच्छा पानी है, तो साफ़ सफाई अच्छी बढ़िया व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से जनता के सामने जब जाके बताएंगे तो जनता निश्चित रूप से मत देगी और भारतीय जनता पार्टी 11 नगर पंचायत और नगर पालिका में अपना परचम फहराएगी। कोई ये जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको समय समय पर दायित्व दिया जाता है और इस प्रकार से हमको भी कोई दायित्व दे दिया है, बबलू भैया को भी दे दिया है, तो इस हिसाब से जो है वो उसको आगे निर्वहन करते हुए जो है पार्टी को आगे बढ़ाना, बस यही उद्देश्य रहता है। और तो क्या है, नहीं भाजपा जीतेगी डेफिनेटली, बहुत बढ़िया, भाजपा चुनाव जीतेगी और सभी जगह जीतेगी। और रणनीति तो पार्टी बैठ करके बनाती है और उसी रणनीति के तहत जो है पूरे चुनाव होते हैं। अभी तो चुनाव का घोषणा होगी, अभी तो प्रारंभिक तैयारियां जो चल रही हैं। तो फिर चलते हैं इस मुद्दे पर बात करते हैं। मुस्तफा जी, एक और सवाल है कि क्या ये नहीं माना जाए कि राकेश भारद्वाज को छोटा पद दिया गया है और महेंद्र भटनागर को जो है पूरे जिले का प्रभार दिया गया, प्रभारी बनाया गया, तो यहाँ कद को लेकर भी जो है पार्टी में जो खींचातान हो सकती है? नहीं, देखिए नवीन, ये बात सही है। वैसे अगर देखा जाए तो महेंद्र भटनागर भी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सीनियर लीडर हैं। नगर पालिका में पार्षद रहे, उपाध्यक्ष रहे, संगठन के कई पदों पे रहे, सदस्यता अभियान में रहे, ज़माने के काम वो करते रहे पार्टी में। उनकी सीनियरिटी को लेके भी कोई सवाल इतना खड़ा नहीं होता। और राकेश भारद्वाज भी सीनियर व्यक्ति है। अब यूँ देखा जाए तो भाई महेंद्र भटनागर ज़िले के प्रभारी है, पर राकेश भारद्वाज को नीमच नगर पालिका का प्रभारी बनाया गया, तो जो अपने आप में वो भी कोई कम बात नहीं, क्योंकि नीमच नगर पालिका महत्वपूर्ण है। पूरे ज़िले में नगर पालिका एक ही है। तो मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। जवाबदारी दोनों पे ही एक जैसी है। अब चंद्र सिंह सिसोदिया को मंदसौर नगर पालिका का प्रभारी बनाया है मंदसौर में, तो मदन जी राठौर को ज़िले का बनाया है। तो नगर पालिका अपने आप में खुद ही बड़ी जगह है, बड़ा अखाड़ा है। तो वहाँ पे एक जिम्मेदार और पाए ठाए का नेता होना ज़रूरी है, जो समन्वय स्थापित करके और ऐसी सूची जारी करवा पाए जिससे कि चुनाव में बीजेपी को सफलता मिल सके। लेकिन जो हालात नीमच ज़िले में बन पड़े हैं, जो स्थितियाँ बन पड़ी, उसमें वैसे यदि जावत की बात की जाए तो जावत एक तरह से अंडमान निकोबार है। वहाँ पे केवल कैबिनेट मंत्री सकलेचा जी का ही निर्देश और आदेश चलता है। वहाँ पार्टी का कोई आदमी हस्तक्षेप नहीं करता, ना और कोई दूसरा करता है। और रही बात मनासा की, तो मनासा में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, और नीमच ज़िला मुख्यालय है। तो आज यहाँ पर सबसे बड़ा अखाड़ा है। और धीरे धीरे जो स्थितियाँ ज़िले में बन रही है, भाई सांसद सुधीर गुप्ता का अपना एक ग्रुप है, विधायक दिलीप बापू अपनी जगह, जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार अपनी जगह, कैबिनेट मंत्री ओम सकलेचा के भी बेहिसाब चाहे थे नीमच में। जो जब आप नक्षत्र वाटिका जाओ तो वहाँ बड़ी संख्या में नीमच के लोग दिखाई देते हैं। और नीमच का तो कुल मिला करके जिस तरह के स्थितियाँ बन रही है, आने वाले निकाय चुनाव में नीमच एक बड़ा अखाड़ा होगा, और ख़ास तौर पे नीमच नगर पालिका, क्योंकि यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा किसके चहेते टिकट ले पाते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट किसको मिलता है, ये बड़ा है, एक बड़ी बात है। और वैसे यदि देखा जाए, जाहिर यूँ देखा जाए तो नीमच ज़िले के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, निश्चित तौर पे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन है। चाहे वो भोपाल की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, जितने लंबे हाथ उनके हैं उतने किसी के नहीं दिखते। और संगठन के एतबार से अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे पवन पाटीदार एक पावर बन के उभरे हैं। जिस तरह से एक लंबा समय निकला जब नीमच बीजेपी के जिलाध्यक्ष मंजू हरित हुआ करते थे, तब ये एक संगठन का जो अलग से रुतबा और रुआब है वो नहीं दिखता था।
लेकिन आज जिस तरह से पवन पाटीदार का मूवमेंट चल रहा है, वो दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ लोग चल रहे हैं और जैसा जन्मदिन मनाया, उनके समर्थकों ने पोस्टरों से नीमच को पाट दिया, तो कहीं ना कहीं उनके लोगों ने ताकत तो दिखाई, शक्ति प्रदर्शन उन्होंने दिखाया अपना कि भाई हम उस नेता के फॉलोवर हैं। आज इतने लोग जिलाध्यक्ष के साथ खड़े तो हैं और सिंगल पोस्टर है कि जब पवन पाटीदार को महिमा मंडित किया गया है, तो आज कम उम्र के पॉलिटिशियन और इतनी कम उम्र में जिलाध्यक्ष बनना और उसके बाद इस तरह से अपना एक दम दिखाना उनके समर्थकों का, ये बड़ी बात है। आप देखिए कि रोशन वर्मा जैसे जो ज़मीनी कार्यकर्ता जिनके पास सैकड़ों लोगों की कार्यकर्ताओं की टीम है, वो पूरी तरह से जो है पवन पाटीदार के साथ खड़े दिखाई देते। ऐसी और युवा लॉबी के लोग हैं शहर में, ज़िले में, जो पवन पाटीदार के साथ लगे हैं। तो जो ज़मीनी लोग हैं, जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, तो जिस तरह से पवन पाटीदार के पीछे लामबंद हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको भी जिलाध्यक्ष का मोटिवेशन मिल रहा होगा, सपोर्ट मिल रहा होगा, तो ही टीम बनती है। तो कुल मिला के जो बात हमने शुरू की थी कि निकाय चुनाव की रणभेरी जो बजी है और ये प्रभारियों की नियुक्तियाँ हुई है, ये सामान्य नज़रों से देखें तो बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ठीक कुछ लगता नहीं है। और आने वाले दिनों में ये चीज़ें और बढ़ सकती है और इसमें कई अंदर चीज़ें अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी है, कोई किसके पक्ष का है, कोई किसके पक्ष का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे लोगों के पटल पे आती जा रही हैं। तो अब देखते समय आने वाला क्या होता है। और कल 2 तारीख को भोपाल में मीटिंग है और वीडी शर्मा किस तरह के निर्देश देते हैं और उसके बाद ज़मीन पे कैसे हालात बनते हैं वो भी पता चलेगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो प्रभारियों की नियुक्तियाँ की गई वे सामान्य बड़ी लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने कहीं ना कहीं किस तरह की जो है खिचड़ी पक रही है। और आने वाले चुनाव में हमें नीमच नगर पालिका पर एक बड़ा राजनीतिक अखाड़ा देखने को मिल सकता है। ये था अब तक का अपडेट। तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।